नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित। आ गया हूं आपके लिए लेकर अंदर की बात। प्रदेश की राजधानी के जो बाशिंदे हैं उनके लिए जो वीआईपी मूवमेंट होता है वह एक बड़ी आम बात है और अमूमन लोगों की यही कोशिश होती है कि जब जब ये मूवमेंट हो प्रोटोकॉल का वो पालन करें। हालांकि कभी कभार कुछ ऐसा घट जाता है जो असामान्य होता है और जिसको बोलते हैं कि वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक हफ्ते पहले एक ऐसा ही वाकया हुआ, बड़ा दिलचस्प वाकया था। एक व्यस्त मार्ग से वीआईपी मूवमेंट की सूचना आई। सूचना मिलते ही जैसा होता है ट्रैफिक पुलिस वाले एक्टिव हो गए और लोगों से रास्ता खाली करने के लिए कहने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो वहाँ से जा रहा था उसको रोका गया। पुलिस की उस व्यक्ति से बहस हो गई। वजह जो थी वो ये थी कि उस व्यक्ति को लगा कि पुलिसकर्मी का जो लहजा था बात करने का वो ठीक नहीं था। उस व्यक्ति ने ये शिकायत करी कि पुलिस जो वहाँ पर मौजूद था पुलिसकर्मी उसको बदतमीजी से पेश नहीं आना था। उसने जो कहा वो निश्चित ही दिल छूने वाला था। उसने पुलिसकर्मी से कहा कि जिनके लिए आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें और उन जैसे और नेताओं को हम जनता ने ही बनाया है, इसलिए हमसे पंगा ना लें। इसकी जब ये बात सुनी लोगों ने, उसके आसपास और भी लोग थे, अन्य राहगीर भी उसके सुर में सुर मिलाने लगे कि यार तुम्हारा व्यवहार तो गलत था, तुमको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब इसकी भनक वहाँ थोड़ी दूर खड़े एक वरिष्ठ जो उनके सीनियर थे पुलिसकर्मी उनको लगी तो तत्काल उन्होंने अपने जो मताहत था, उनका अधीनस्थ था, उसके व्यवहार के लिए वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये पंगा बढ़ा तो वहाँ से निकलने वाले वीआईपी की नज़र भी उस पर पड़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारी के इस व्यवहार से सब कुछ सामान्य हो गया और वीआईपी महोदय का काफिला दंदनाता तो हुआ वहाँ से निकल गया। जैसे जैसे प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्ति का समय नज़दीक आ रहा है, दर्जनों दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। इन बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने के लिए कई दावेदार अपने राजनीतिक आकाओं से संपर्क करने के लिए दौड़ धूप भी कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि समय रहते कामयाबी नहीं मिली तो फिर किसी और की लॉटरी लग सकती है। जिसके जैसे संपर्क हैं सब अपने हिसाब से गुणा भाग में लगे हुए हैं। जाहिर है कुछ जो दावेदार हैं निगम मंडल के पदों के लिए वो भोपाल आ रहे हैं तो कुछ दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। ये सामान्य बात है, जब भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल में निगम मंडलों की नियुक्ति होती है तो सब अपने अपने राजनीतिक आकाओं से मिलते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं कि साहब हमको भी इसका पारिश्रमिक मिले और एक कुर्सी मिल जाए, एक अदद लाल बत्ती मिल जाए। तो इस बार जो है कुछ अलग डेवलपमेंट, जैसा मैंने कहा, इस बार कुछ एक अलग डेवलपमेंट सुनने में आ रहा है। अंदर की बात यह है कि कुछ दावेदार अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर एक पड़ोसी राज्य के प्रभावशाली लोगों से भी जुगाड़ भिड़ाने की जुगत में हैं। यह अलग बात है कि नियुक्ति के बाद ही हमें आपको सबको पता चले कि इस बार निगम मंडल की नियुक्तियों में किसकी कितनी चली है। एक बड़ा फेमस गाना है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले उड़ा राजकुमार। ऐसी ही ये गाना एक अभी हाल ही में हुए एक डेवलपमेंट पे बड़ा फिट होता है। जनरली जैसा आप सब जानते हैं कि जो नेता लोग हैं वो अपने नेतागिरी के साथ कुछ काम धंधा भी करते हैं जिसमें उनकी आय के स्रोत बने रहें। अब कई बार होता है कि नेता प्लान करते हैं, बहुत सारे नेता हमने देखा कि इसमें सक्सेसफुल भी हैं, तो अपने बाकी साथियों को देखते हुए एक नेता ने भी ये प्रेरणा ली और उन्होंने सोचा कि वो भी कुछ जो है कुछ काम धंधा करें। ये नेता एक महिला नेत्री हैं और इन्होंने सोचा कि कुछ काम धरना ऐसा काम करें कि जिससे अच्छे रिटर्न मिले, ऐसे व्यवसाय में हाथ डालें कि जिससे रिटर्न अच्छे मिले। उन्होंने जब ये उनके दिमाग में ख्याल आया तो उन्होंने अपने भरोसे के लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी इच्छा से अवगत कराया कि भाई हमको भी कुछ करना है, हम भी कुछ ऐसा करें कि कुछ पैसा का फ्लो बना रहे। जब एक बहुत गहन विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि उन नेताजी को किस धंधे में किस्मत आजमाना है, फिर इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर इसके लिए कौन सी जगह मुफीद होगी, यानी हमको ये काम कहाँ करना होगा। सब कुछ जब तय हो गया
उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में एक अपने ही दल के बड़े वरिष्ठ नेता को बताया। उन्हें उम्मीद थी कि नेताजी उनकी मदद करेंगे, मगर हाय री किस्मत, उनका प्रस्ताव इतना लुभावना था कि नेताजी की नज़र शायद उस पर डोल गई और उन्होंने अपने लोगों की ही क्लास ली उनके जाते समय। यानी जब वो महिला नेत्री उनसे मिली तब तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम देखते हैं, आपको काम करना चाहिए, अच्छी बात है, सबको कुछ ना कुछ साइड में करते रहना चाहिए। जब वो चली गई उसके बाद उन्होंने अपने जो उनके क्लोज कोटरी के जो लोग होते हैं या जो नेताओं के खास लोग होते हैं, हर नेता के कुछ 4-5 लोग ऐसे बड़े खास होते हैं जो उनका सब कुछ ख्याल रखते हैं, उन लोगों की उन्होंने क्या क्लास लेके उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा ध्यान इधर क्यों नहीं गया। अंदर की बात यह है कि महिला नेत्री बेचारी हरी झंडी का इंतज़ार ही करती रह गई और नेताजी के लोगों ने उनके आइडिया पर काम भी करना शुरू कर दिया है। अब बात ऐसी है कि वे अपना दुखड़ा किसी के साथ बांट भी नहीं सकती, इसलिए कड़वा घूंट पीकर उन्होंने चुप्पी साध ली है। आजकल राजनीतिक गलियारियों में, भोपाल के राजनीतिक गलियारों में एक यात्रा की बड़ी चर्चा है। चर्चा क्यों ना हो, आखिर मामला राजधानी के तथाकथित भूमाफिया, ड्रग माफिया और लव जिहाद के आरोपी शारिक मछली से जुड़ा हुआ है। सुना है कि कड़क कड़ाती ठंड में एक युवक राजधानी से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए साइकिल से रवाना हो गया है दिल्ली के लिए। अब वह दिल्ली कब पहुंचेगा, पीएम से उसको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह तो सब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इस यात्रा के कारण सोशल मीडिया में एक बार फिर से मछली और मगरमच्छ की बातें फिर सरगर्म, फिर से ताज़ा हो गई हैं या लोगों के जहन में फिर से आ गई हैं। आपको याद दिला दूं कि जब ये पूरा प्रकरण खुला था तो उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि चाहे मछली हो या मगरमच्छ, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब इस जो ये यात्रा हो रही है इसमें कुछ लोग राजनीतिक एंगल भी देख रहे हैं, मगर जो यात्रा से जुड़े हुए लोगों को इस बात का विश्वास है कि इस यात्रा से कुछ लोगों की आंखें अवश्य खुलेंगी, जिससे मछली और उसके आकाओं को दिक्कत हो सकती है। हमारी नज़र भी लगातार इस घटना पर रहेगी और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं एक हाल ही में चर्चित बयान की जो एक आईएएस अधिकारी ने दी है। वो बयान इतना चर्चित कहना तो शायद गलत होगा, इतना घटिया था कि उस पर बहुत उसके जो रिपरकशन हुए वो बहुत ज़्यादा हुए। कर्मचारी संघ जो है पूरे प्रदेश के वो एकजुट हो गए, लोगों ने मुख्य सचिव से मांग करी, लोगों ने ज्ञापन दिए मुख्य सचिव को, उप मुख्यमंत्री को, तमाम लोगों को ज्ञापन दिए गए और उस जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये बयान दिया था, संतोष वर्मा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी करी। हालांकि सरकार ने अभी उनको एक शो कॉज नोटिस जरूर दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि जो अखिल भारतीय सेवा हैं, इनके जो नियम कायदे हैं, इनके जो अधिकारी हैं अखिल भारतीय सेवाओं के, वो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल, जिनको हम आचरण नियम 1968 के कहते हैं, उनसे बंधे रहते हैं। उनको कोई भी ऐसा काम करना शोभा नहीं देता जिससे समाज में दुर्भावना फैले या कुछ कटुता आए। तो ये जो बयान अभी आया है इन आईएएस महोदय का, यह शायद उस श्रेणी में आता हो। देखेंगे सरकार इसमें क्या करती है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट आया है जो आपको बता दूं कि प्रदेश के, मध्य प्रदेश के शायद सबसे वरिष्ठ जो विधायक हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन को भी देंगे। गोपाल भार्गव ने जो बोला वो बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं उसमें एक आरोप ये भी है कि उन्होंने किसी न्यायाधीश के सिग्नेचर जो है फर्जी बना लिए थे। 6 महीने बताते हैं कि वर्मा जी जेल भी गए हैं, जेल की हवा भी कर रहे हैं। तो गोपाल भार्गव का जो सवाल है इस पूरे मामले में, उनका ये सवाल है कि ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारी को मध्य प्रदेश में आईएएस अवार्ड कैसे हो गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को, पुराने जो उनके कारनामे थे जिनका गोपाल भार्गव जी ने हवाला दिया है, उनको दरकिनार करके ये आईएएस में कैसे आ गए। बात तो अब उनकी एफआईआर पर भी हो रही है। अब देखते हैं पंडित गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे, उसका
आउटकम क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं मनीष दीक्षित, अंदर की बात में पीपुल्स अपडेट के लिए।